पीडीएम का मुस्तकबिल क्या होगा? पीपल्स पार्टी और एएनपी वापस आएंगी या नहीं? अपोजिशन इत्तेहाद का सरबराही इजलास जारी। पीपल्स पार्टी और एएनपी से मुतालिक मुशावरत मुकम्मल। तमाम जमातों ने फैसले का इख्तियार मौलाना फजल रहमान को दे दिया। ताहम तमाम जमातें पीपल्स पार्टी और एएनपी को पार्लियामेंट में साथ मिलाने पर मुत्तफिक। पीडीएम रहनुमा कुछ देर बाद मीडिया को फैसलों से आगाह करेंगे। मुल्क की तारीख में पहली बार एफबीआई ने 4143 अरब रुपए का रेवेन्यू जमा किया। ये रेवेन्यू जुलाई 2020 से मई 2021 तक जमा किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ट्वीट, एफबीआई को खिराज तहसीन। कहा, गुज़श्ता साल के मुकाबले में 18% ज़्यादा रेवेन्यू जमा किया। यह हुकूमत की तवील मुद्दती इक़्तिसादी पॉलिसी का अक्कास है। अवाम दुश्मन पीटीआई एमएफ बजट की पार्लियामान से मंजूरी को नाकाम बनाएंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने साफ कह दिया। कहा, IMF की तनख्वाहदार मुलाजमीन का बनाया गया बजट पाकिस्तान की खुददारी पर हमला होगा। हर बजट से पहले इमरान खान ऐलान करते हैं ये साल तरक्की का होगा और फिर मुआशी तबाही का सिलसिला जारी रहता है। अवाम पीटीआई के करतूतों को अच्छी तरह समझ चुके हैं। मुल्क की मईशत के हैरान कुन आदाद-ओ-शुमार। सोशल मीडिया पर दो भाइयों की आपस में तकरार। जो पूछ रहे हैं मईशत की रफ्तार अचानक कैसे तेज हो गई, उनके लिए अर्ज है कि हमने 2019 में ही बता दिया था कि 2 साल लगेंगे। वफाकी वज़ीर असद उमर का ट्वीट, मोहम्मद जुबैर का भाई पर तंज। लिखा, अगर 1 मिनट के लिए आपकी बात मान भी लें तो मसला कप्तान का है जिसने असद उमर को फौरी तब्दील कर दिया था। हुकूमत का तरीन ग्रुप पलट कर वार। शहजाद अकबर की दरख्वास्त पर ग्रुप के अहम रुकन नज़ीर चौहान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। टीवी प्रोग्राम में झूठे इल्जामात लगाए जिनसे जिंदगी को खतरा हो सकता है। गुफ्तगू का मतलब करप्शन के खिलाफ काम की हौसला शिकनी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का भी सख्त कार्रवाई का मुतालबा। जहांगीर तरीन अपने साथी नज़ीर चौहान के खिलाफ मुकदमे पर नाखुश। पीर को हम ख्याल ग्रुप का लाहौर में इजलास बुला लिया। मुकदमे के खिलाफ कानूनी चाराजोई पर मुशावरत होगी। ग्रुप अरकान जहांगीर तरीन के हमरा अदालत भी जाएंगे। नज़ीर चौहान कहते हैं झूठा मुकदमा बनाया गया, इमरान खान के दाएं बाएं सियासी लोग नहीं। वैक्सीनेशन से पाकिस्तान में कोरोना की शिद्दत कम होने लगी। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 4.42 रिकॉर्ड। पेशावर एयरपोर्ट पर कुत्तों की वजह से कोरोना की तशखीस शुरू। 14 मुसाफिरों में वायरस की निशानदही कर दी। मुल्क में 10वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात 23 जून से 29 जुलाई तक होंगे। NCOC ने दोनों जमातों के लिए 31 मई से क्लासेस शुरू करने की इजाज़त दे दी। खातून अव्वल बुशरा इमरान की लाहौर में शेख अबुल हसन शाज़ली सूफीज़म साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर की तकरीब में शिरकत। सेंटर में ई-लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया और मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना भी किया। ई-लाइब्रेरी से घर बैठे तलबा को हज़ारों कुतुब तक रसाई मुमकिन होगी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूँ आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम मेरी जंग। देखते रहिए बोल न्यूज़।